रुद्रमाला माने आत्मिक स्टेज में रहने वाली माता माला है। विजयमाला माने जो विकारों पर जीत पाए। इंद्रियां रहते रहते विकारों पर जीत पाए कि इंद्रियां हैं ही नहीं फिर भी जीत पाई तो बड़ी बात। इंद्रियां रहते रहते तो वहां भी देखा जाए तो जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें विजयमाला वाली आत्माएं जो विकारों पर जीत पाती जाएंगी वो सुख भोगेंगी प्रैक्टिकल शरीर से, या रुद्रमाला के मण के वो विशेष आत्माएं जो ज्यादा राजाएं बनते हैं पुरुष जन्म लेकर के वो ज्यादा सुख भोगेंगे। माने रुद्रमाला के मणकों को तो तपस्या भूमि में तपस्या करनी पड़े, और जो विजयमाला के हैं जिन्होंने शरीर रहते रहते इंद्रियों पर जीत पा ली वो फिर स्वर्ग के सुख भोगेंगे। तो वहां भी जीत किसकी हुई है? विजयमाला वालों की, और विजयमाला की जो हेड रानी मक्खी है। तो बताया ये तकदीर कहां से जगा के आई हूं? बेसिक नॉलेज से जगा के आई हूं या एडवांस ज्ञान से जगा? एडवांस ज्ञान में तो आते ही नहीं। आते हैं नहीं, बेसिक ज्ञान से आती हो। तो बेसिक का फाउंडेशन अगर अच्छा होगा, धारणा वाला होगा, प्रैक्टिकल जीवन होगा, स्वयं सुधरे हुए हों व्यवहार में और दूसरों को सुधारें, तो फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग कैसी रहेगी? बढ़िया ही रहेगी। तो बताया कि जो रुद्रमाला के मणके और उनका हेड है वो भी विजयमाला के अधीन है। जब तक विजयमाला की आत्माएं नहीं आएंगी तब तक वो भी संपन्न नहीं बन सकते। तो मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या नई दुनिया जो बसी हुई होती है उसमें संगठन जो है जिसे यूनिटी कहते हैं वो बंधी हुई होगी या बिखरी हुई होगी? बंधी हुई होगी। और रुद्रमाला वालों का क्या होता है? सब बिखरे हुए है। कोई ग्रुप है अभी जो संगठित हो देखने में? कोई संगठित देखने में नहीं आता। तो नई दुनिया बसा कर लाई हूं का मतलब है कि जब वो रानी मक्खी निकलती है क्या चंद्रवंशियों से निकल करके सूर्यवंशियों की ओर आती है तो पूरा संगठन लेके आती है। क्या जो छोटी शहद की मक्खियों का झुंड है वो सारा का सारा झुंड रानी के पीछे भागता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान ने जहां अवतार लिया, कृष्ण भगवान दिखाते हैं ना, तो वहां बहुत हड़कंप मचाया इंद्र ने और इंद्र के सहयोगियों ने। खूब तूफान लाया, खूब बरसात बरसाई, खूब ओले गिराए। पत्थर पत्थर जानते हैं क्या होता है? ग्लानी के पत्थर। तो वो सब वहां के वासी गांवों के बहुत दुखी हो गए, चारों तरफ से ही मारा मारी में फंस गए।
तो कहते हैं क्या किया श्री कृष्ण ने, है दिखाते हैं ये छोटी उंगली, इस छोटी उंगली के ऊपर गौवर्धन पहाड़ उठा लिया। क्या? गौओं को वृद्धि करने वाला पहाड़ उठा लिया। कितनी गौएं दिखाते हैं, उन्होंने तो जानवर गौओं को समझ लिया है। भारत की कन्या माताओं की बात, जिनको जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। बाकी कोई भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना थोड़े की थी। भगवान आकर के ज्ञान सुना करके सदगति गति देगा, न कि गायों को घास खिला कर सदगति देगा। तो बात है कामधेनु गौ की और उसकी बच्ची नंदिनी गौ की। बाकी जो कामधेनु गौ है उसके लिए तो दिखाते हैं सब प्रकार की अच्छी बुरी मनोकामनाएं पूरी करती है, वो तो ठीक बात नहीं। बाकी जो नंदिनी है वो आनंद देने वाली है, जो भगवान ने दिया वो भगवान की दी हुई चीज दूसरों को देती है। माना किसी के पास कुछ है क्या देने के लिए इस दुनिया में, है? नरक की दुनिया की जो भांति है उनके पास क्या है देने के लिए? कुछ नहीं, कखपन है। तो भगवान आकर के जो देता है वो ज्ञान की धन संपत्ति, वो राधा वाली आत्मा जो लक्ष्मी का टाइटल लेती है, नारी से लक्ष्मी बनती है, वो ही आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है और उसकी लक्ष्य जीवन की रहती है। जीवन में जब कभी भी जन्म लेना है स्त्री चोले के रूप में तो एक को वर्ण करूंगी। सिख लोग जो कहते हैं ना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और देवताओं में भी ऐसे ही होता है। देवताएं कोई व्यभिचारी थोड़े ही होते हैं, सारा जीवन वो तो एक नारी वाले होते हैं। जैसे राम के लिए गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम, माना एक नारी में ही उनकी मर्यादा बंधी हुई थी, तो देवताएं होते ही मर्यादा पुरुषोत्तम। नारायण वाली आत्मा हो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मुख्य बात क्या हुई तकदीर जगाने की? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, ये धारणा जीवन में जिन्होंने की उनकी तकदीर जग जाती है। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस धारणा में रामकृष्ण वाली आत्माएं नहीं आती हैं, है? वो एक को छोड़ करके कोई दूसरे को याद करती है? जो सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण है वो तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। उनकी बुद्धि जो है वो एक में लगी रहती है या अनेक में लगी रहती है ब्राह्मण जीवन में। उनकी बुद्धि तो अनेकों में लगी रहती है, फंस जाती है बुद्धि बुरी तरह से, परछावे में आ जाती है, कन्या माताओं के परछावे में खास करके। जैसे ज्ञान चंद्रमा टाइटल है ना, कृष्णचंद्र, क्या टाइटल हुआ? कृष्णचंद्र, माना वो कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। उसका ढेर सारा लंबा टाइम संगम युग में चंचलता में चला जाता है। स्थूल शरीर से पार्ट बजाती है तो देह का बंधन है,
इंद्रियों का बंधन है, मन का बंधन है, वो तो देह में बंधे हुए हैं दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य। लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद भी जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो सूक्ष्म शरीर में भी आत्माओं को भटकना पड़ता है या नहीं भटकना पड़ता? भटकना पड़ता है। चंचलता की तीव्रता और बढ़ जाती है। तो जब तक वो आत्मा जिसके तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है लंबे समय तक, किसके तन में दिखाया जाता है चंद्रमा? है शंकर के द्वारा दिखाया जाता है। शंकर ने सर पर धारण किया है। शंकर वाली आत्मा संगम युग में कौन? जिसको नाम देते हैं ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? आदि वाला ब्रह्मा, माना प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा जो है उसके द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा को अपने पार्ट का पता चलता है। चलता है या नहीं? तो जिस आत्मा के द्वारा दूसरों को पता चल जाए हमारा पार्ट क्या है, तो वो आत्मा जब स्वयं अपनी संपूर्ण स्टेज पकड़ेगी तो अपने स्वयं के पार्ट को नहीं पहचानेगी है? स्वयं के पार्ट को भी तो पहचानेगी। तो ये हिसाब बना हुआ है कि जो विश्व का मालिक बनता है राजयोग सीख करके, वो विश्व का मालिक बनने वाला आदम संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर अकेला नहीं बनता है। क्या विशेष सहयोगी आत्मा कौन बनती है? कोई बनती है या नहीं है? और ओबीडेंट सर्वेंट के रूप में विशेष सहयोगी बनती है या शिव बाप की तरह बनती है? शिव बाप को तो अपना शरीर होता ही नहीं। ये ब्रह्मा वाली आत्मा जो है ज्ञान चंद्रमा, उसको अपना सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर से ज्यादा तीखा पार्ट बजाया जा सकता है या स्थूल शरीर में बंधी हुई आत्मा ज्यादा तीखा पार्ट बजा सकती है? स्थूल शरीर से पुरुषार्थ तो होता है लेकिन वो तीव्रता नहीं आ सकती। इसलिए दिखाते हैं कि राम ने रावण पर जीत पाई तो विशेष सहयोगी कौन बना है? हनुमान। क्या? तो विशेष सहयोगी ओबीडेंट सर्वेंट बन के बना या राम जो राजा महाराजा बनता है उसके साथ कोई कुर्सी लेकर के बना है? कुर्सी ली? कुर्सी नहीं ली। सदा सहयोगी रहा लेकिन दास के रूप में बन के रहा। जो कर्म होता है ना दास भाव का, लेना कुछ भी नहीं है, क्या बस सहयोग देना है। तो वो आत्मा भी बाप जो प्राप्ति करता है, यहां तो प्राप्ति है मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की, तो परिवार में कौन सा भांति होता है जो बाप के समान ही प्राप्ति करता है जीवन में है?
कौन होता है? वो बड़ा भाई, बाप का बड़ा बच्चा। तो जो विश्व का मालिक बनता है वो तो पहली पीढ़ी हो गई। क्या सतयुग में जो जन्म शुरू होगा वो सतयुग के राधा कृष्ण के बच्चों को जन्म देने वाली दूसरी पीढ़ी कहें या पहली पीढ़ी कहें? हैं? सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनकी पहला वंश कहें या दूसरा वंश कहें? दूसरा वंश कहें। क्यों? क्योंकि सतयुग में सूर्यवंश होता है, तो सूर्यवंशियों का जन्म तो सूर्य से होना चाहिए ना, है? सूर्य के समान जो लगातार रोशनी देने वाला हो, ज्ञान की रोशनी। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में व्यास बन करके भी, है, कलयुग में भी ज्ञान की रोशनी देने वाला, तो उसे कहा जाता है ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य वाली आत्मा जो है वो ये आदम, जिसे शंकर कहा गया, तीसरा शिव नेत्र दिखाते हैं, वो ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट शरीर से बजाता है। तो वो सूर्य वाली आत्मा किसके साथ संपन्न बनी है? अरे परिवार में जो प्रॉपर्टी है वो लेने वाला बाप ही है या बाप के अलावा कोई और भी है उसके समान? जैसे शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। तो कोई बच्चा 100% शिव समान बनता है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये परंपरा चलती रहती है सृष्टि में। तो जो विश्व का मालिक बनता है संगम युग में, 500-700 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, तो उस आत्मा के परिवार में जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, उस कुटुंब में जहां सारी वसुधा एक कुटुंब बनती है, उस कुटुंब में कोई दूसरी आत्मा भी है जो उस विश्व के मालिक के समान ही शक्ति धारण करने वाली बनती है। कोई बनती है कि नहीं? वो तो इसी जन्म में बनी ना। और माता जो होती है ना, वो तो परिवार में सारे परिवार वालों की, भांतियों की सेवाधारी होती है या मान मर्तबा लेने वाली होती है? सेवाधारी होती है। एक माता ही संबंध ऐसा है परिवार में, भारतीय परिवार में खास, वो कुछ नहीं लेती है। क्या परिवार में देने की इच्छा रखती है, पति को सुख देगी, बच्चों को सुख देगी, बच्चियों को सुख देगी, लेने की आशा नहीं करती। क्या तो प्रॉपर्टी लेने वाला कौन बनता है? बड़ा भाई, बड़ा लड़का। तो बताओ, ये जो संगम युग में विश्व के महाराजा की पीढ़ी बनी, सूर्यवंश बना, उसका वर्षा किसको मिलेगा अगली पीढ़ी में? कृष्ण वाली आत्मा को मिलेगा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा यहाँ ब्रह्मा है। इसका मतलब है कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। क्या वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, साथ ही साथ कृष्ण वाली आत्मा भी यही संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाती है संसार के सामने। क्या
ऐसे कहा जाए कि राम वाली आत्मा ने बाप का पार्ट प्रजापिता का बजाया और ब्रह्मा वाली आत्मा ने बड़ी माँ का पार्ट बजाया। जो भी वसुधैव कुटुंबकम बना, उस सारे कुटुंब को पालन करने वाला बाप कौन हुआ? विश्व का मालिक। और उस विश्व में पुरुषोत्तम संगम युग में सारे विश्व को पालने वाली माता कौन हुई? उनको अपना शरीर होता है? शरीर नहीं होता, लेकिन यहाँ बात हो रही है आत्मा की, कि आत्मिक रूप में देखा जाए तो जगदम्बा तो शरीर रूपी डब्बा है, उसको चलाने वाली कोई आत्मा दिखाई जाती है सर के ऊपर। कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा में सारे वसुधैव कुटुंबकम को कंट्रोल करने वाला हुआ। लेकिन शरीर तो अपना है नहीं, तो कहाँ प्राप्ति करेगा? अगले जन्म में। अगले जन्म में उसको शरीर मिलेगा और वहां प्राप्ति करेगा। लेकिन उसकी प्राप्ति का भी आधार ब्राह्मण परिवार में कौन बनता है? कौन आत्मा है? बाप। बाप आधार होता है कि माँ आधार होती है? बच्चों का जीवन बनाने और बिगाड़ने का बड़े के बड़ा आधार परिवार में माता होती है या बाप होता है?